नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल देसी जमींदार पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है मूंग की खेती के बारे में। तो जो किसान भाई पानी की कमी के चलते या किसी अन्य कारण से अभी तक अपने खेत में कोई फसल नहीं उगा पाए हैं, वो अभी मॉनसून की बारिश के तुरंत बाद 30 जुलाई तक मूंग की बिजाई कर सकते हैं। इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहला कारण, मूंग की जो फसल है मात्र 60 से 65 दिन में बन के पक के तैयार हो जाती है। दूसरा कारण, इसका आपको भाव अच्छा मिलता है। और तीसरा जो कारण है वो है कि अगर आप मूंग की फसल लगाते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से जो है नाइट्रोजन की मात्रा और पूर्ति जो है वो अगली फसल के लिए तैयार हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अगली फसल में आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये 3 कारण हैं जो मूंग की फसल को आपके लिए जो है सही बनाते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूंग की बिजाई कब तक की जा सकती है। तो जो मूंग की बिजाई है वैसे तो 15 से 16 जुलाई तक उसकी बिजाई हो जानी चाहिए, परंतु आजकल जो मैं आपको नस्ल या किस्में बताने वाला हूँ वो ऐसी हैं जिनकी अगर आप बिजाई 30 जुलाई या अगस्त की 5 तारीख तक भी करते हैं तो वो आपकी जो है अक्टूबर तक पक के कट के तैयार हो जाती है और आप अपनी गेहूं की बिजाई आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप बिजाई 15 जुलाई के बाद कर रहे हैं तो जो किस्में हैं जो आप लगा सकते हैं पछेती मूंग के लिए वो है RMG 268, RMG 344, GM4, SML 668। ये वो किस्में हैं जो 60 से 65 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं। उसके बाद है आप अपने खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत को तैयार करते टाइम हैरो और कल्टीवेटर की मदद से प्रॉपर आप अपने खेत को निराई गुड़ाई करें और कुछ 2 या 3 दिन तक खाली छोड़ने के तुरंत बाद जो है उसमें बिजाई कर दें। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच रखें और मशीन को इस तरह से सेट करें कि पौधे से पौधे की दूरी आपकी 8 से 10 सेंटीमीटर कम से कम रहे। इस तरह से अगर आप बिजाई करते हैं तो आपकी 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा लगेगी वो लगती है 4.5 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। उसके बाद है जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो खरपतवार निवारण के लिए आपको उसमें जो है कस्सी या फावड़े की मदद से उसमें खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी है ताकि खरपतवार नष्ट हो और आपकी मूंग की जो फसल है अच्छी ग्रोथ ले पाए। अब बात करते हैं मूंग की फसल में खाद और पानी। तो जो पानी है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मात्र आप जब फलियां आती हैं उस टाइम आपको फसल में एक पानी देने की ज़रूरत होती है। खाद की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्राकृतिक रूप से जो है इसकी जड़ों में होता है, तो ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने खेत में पिछले 1.5 से 2 साल में अगर आपने गोबर खाद की 1 या 2 ट्रॉली डाली है या वर्मी कंपोस्ट जो है 300-400 किलो के लगभग भी प्रति एकड़ इस्तेमाल किया है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आपकी फसल की फलियों का रंग हल्का भूरे रंग का या काले रंग का होना स्टार्ट होता है तभी आप उनको फलियों को तोड़ें और कहीं एक जगह पे इकट्ठा करें, क्योंकि ज़्यादा सूखने पर जो इसका जो बीज है वो बिखर जाता है और जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे फलियां पकती हैं आप उनको साथ के साथ तोड़ते रहें और तोड़ने के बाद सुखाने के बाद उसको थ्रेसर से या कुटाई करके उसको निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन जो है बारिश की जो फसल जो लगाई जाती है पछेती मूंग, उसमें आपको 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है। अगर आप आमदनी की बात करते हैं तो 50 रुपये के भाव में भी अगर आपका मूंग बिकता है तो 4 क्विंटल ही हम उत्पादन माने तो 20,000 के लगभग जो है आपको इससे आमदनी हो जाती है। और इसका एक फ़ायदा और जो मैं पहले ही बताया आपको कि इसके जब फलियां तोड़ लेते हैं उसके बाद जो पौधा बचता है उसको आप अपने खेत में ही जो हैरो की मदद से उसकी कटाई करके उसी के अंदर ही मिट्टी में मिला देते हैं, तो अगली फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी खाद की जो कॉस्ट बच जाती है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके परिवार में या आपके घर में जो भी मूंग की फसल मूंग का यूज़ करते हैं वो बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें
ताकि और किसान भाई भी अपने खेत को खाली छोड़ने के बजाय अच्छा उत्पादन, मुनाफा और अगली फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की पूर्ति अपने खेत में फ्री में कर पाएँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।